जब हम बाजार जाते हैं और रोजमर्रा की कोई चीज 100 रुपए की हो जाती है तो दिमाग एकदम अलर्ट हो जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारे अपने देश की मुद्रा मतलब रुपया ही डॉलर के मुकाबले 100 का आंकड़ा छूने लगे। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी ऐतिहासिक मोड़ को समझेंगे। बिल्कुल। और ये कोई माइलस्टोन नहीं है जिस पर हम जश्न मनाएं। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक कांटा है जो पूरी अर्थव्यवस्था की सांसें अटका रहा है। जो वित्तीय रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं ना, वो साफ बताती हैं कि ये सिर्फ एक आम उतार चढ़ाव नहीं है। हाँ, मैंने भी वो रिपोर्ट्स देखी हैं। मतलब इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी ताकतें काम कर रही हैं ना, जैसे वो ईरान के आसपास का जो भू राजनीतिक तनाव चल रहा है। सही कहा आपने। उसी तनाव की वजह से तो कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार चला गया है। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% तेल बाहर से मंगाता है। और उसका पेमेंट तो हमें पेट्रो डॉलर में ही करना पड़ता है। मतलब डॉलर की डिमांड तो लगातार बनी हुई है। बिल्कुल बनी हुई है। और दूसरी तरफ जो विदेशी निवेशक है ना, जिन्हें हम एफपीआई या एफआईआई कहते हैं, वो भी भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। जैसे ही अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने अपनी ब्याज दरें बढ़ाई, उन्हें लगा कि भाई अब अमेरिका में पैसा रखना ज्यादा सुरक्षित है। अरे ये तो बिल्कुल वो सुख के साथ ही निकले। मतलब मौसम सुहावना था तो यहाँ थे, और जैसे ही वैश्विक मौसम खराब हुआ तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस अमेरिका भाग गए। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। और जब वो अपना पैसा यहाँ से निकालेंगे तो जाहिर है वो रुपए बेचकर डॉलर ही खरीदेंगे। इससे बाजार में डॉलर की कमी हो जाती है और रुपया धड़ाम से नीचे गिर जाता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती। भारत की तिजोरी में तो $600 बिलियन का एक बहुत विशाल विदेशी मुद्रा भंडार पड़ा है ना। फिर हम इन सुख के साथियों के जाने से इतने बेबस क्यों लग रहे हैं? हम सीधे अपने खजाने से डॉलर निकाल कर बाजार में क्यों नहीं डाल देते? देखिए, देखने में ये बहुत आसान लगता है कि खजाने से पैसा निकालो और समस्या सुलझा लो। $600 बिलियन सच में एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। लेकिन सोचिए, अगर रिजर्व बैंक अंधाधुंध अपने ही खजाने से डॉलर बेचना शुरू कर दे तो क्या होगा? शायद बाजार में एक पैनिक फैल जाएगा। लोगों को लगेगा कि भारत हताश हो गया है। बिल्कुल सही। दुनिया को लगेगा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है। और अगर बुनियादी चीजें नहीं बदलती, जैसे महंगा तेल और अमेरिका की ऊंची ब्याज दरें, तो हमारा खजाना तो खाली होता जाएगा और रुपया फिर भी गिरेगा। अच्छा, तो मतलब हम अपनी ही जमा पूंजी को ऐसे रोजमर्रा के खर्चों में नहीं झोंक सकते। तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर मुझे वो रिजर्व बैंक का $5 बिलियन का फॉरेक्स स्वैप वाला कदम बड़ा पेचीदा लगा। ये स्वैप असल में काम कैसे करता है? मैं समझाता हूं। रिजर्व बैंक सीधे अपने 600 बिलियन के रिजर्व से डॉलर नहीं निकाल रहा है। 26 मई को वो कमर्शियल बैंकों के पास जाएगा और कहेगा कि भाई, आपके पास जो डॉलर पड़े हैं वो आप हमें दे दीजिए। और बदले में क्या देगा? बदले में वो उन्हें नकद रुपए देगा। ये एक समझौता है जो पूरे 3 साल के लिए हुआ है। रिजर्व बैंक इन डॉलर्स का इस्तेमाल बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ाने में करेगा, ताकि रुपए का गिरना रुक सके। ओहो, अब समझ आया। मतलब सबसे कमाल की बात यह है कि उस 600 बिलियन के मुख्य रिजर्व को छुआ तक नहीं गया। ये तो ऐसा हुआ जैसे मैंने अपने किसी पड़ोसी से 3 साल के लिए कोई चीज उधार ले ली हो। हाँ, और इस पक्के वादे के साथ कि 2029 में आप उसे ठीक वैसी ही वापस कर देंगी। तब तक आपका अपना बैंक बैलेंस भी सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। लेकिन जब 3 साल बाद ये स्वैप वापस पलटेगा तब क्या होगा? तब रिजर्व बैंक बैंकों को उनके डॉलर लौटा देगा और अपने रुपए वापस ले लेगा। और एक और बात, जब अभी बैंकों के पास डॉलर के बदले नकद रुपए आते ना, तो उनके पास बाजार में लोन बांटने के लिए पैसा बढ़ जाता है। अच्छा, मतलब इकोनॉमी में कैश का फ्लो आसानी से बना रहता है। लेकिन एक सेकंड, मुझे ये कोई पक्का इलाज तो नहीं लग रहा। ये तो बस 3 साल के लिए समस्या को टालने वाली बात हुई ना? आप इसे टालना कह सकती हैं, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में यह समय खरीदने की एक बहुत स्मार्ट रणनीति है। क्योंकि रिजर्व बैंक अभी एक बहुत बड़ी पॉलिसी दुविधा में फंसा हुआ है। पॉलिसी दुविधा? वो कैसे? देखिए, अगर वो अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाते हैं, तो कंपनियों के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा। इससे आर्थिक तरक्की रुक जाएगी। और अगर दरें नहीं बढ़ाते हैं तो रुपया लगातार कमजोर होता रहेगा। मतलब दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। बिल्कुल। कुछ लोग तर्क देते हैं कि कमजोर रुपए से हमारे एक्सपोर्ट सस्ते होंगे और आईटी सेक्टर को फायदा होगा। लेकिन अभी तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ही सुस्त चल रही है ना, तो हमारा सामान खरीदेगा कौन? और अगर आम इंसान की बात करें तो इस कमजोर रुपए का सीधा असर तो हमारी जेब पर ही पड़ना है। एकदम सही कहा आपने। मतलब हम महंगे डॉलर देकर महंगा तेल मंगाएंगे। तेल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रकों का किराया बढ़ेगा,
और फिर सब्जी मंडी से लेकर ग्रोसरी स्टोर तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। हाँ, जब आप बाहर से महंगा सामान मंगाते हैं तो उसके साथ आप महंगाई को भी देश के अंदर ले आते हैं। इसलिए ये स्वैप ऑक्शन एक बहुत ही जरूरी कदम है जो फिलहाल रुपए को गिरने से रोकेगा। लेकिन लंबी अवधि की स्थिरता तो तभी आएगी ना जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम नीचे आए या अमेरिका अपनी ब्याज दरें कम करे। जी बिल्कुल, जब तक वो बुनियादी चीजें नहीं बदलती तब तक ये उतार चढ़ाव तो बना ही रहेगा। हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग कहीं न कहीं अभी भी वैश्विक परिस्थितियों के ही हाथ में है। सही बात है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आ रहा है। हम देख रहे हैं कि 1970 के दशक से पूरी दुनिया का तेल व्यापार इसी पेट्रो डॉलर पर टिका है। हाँ, और उसी की वजह से डॉलर को इतनी ताकत मिली है। नोटों का रूप कैसा होगा? क्या तब भी हम 100 के आंकड़े से इतना डरेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आगे के लिए बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।